हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा होती क्या है? बुलियन अलजेब्रा वो ब्रांच है अलजेब्रा की जिसके अंदर जो भी हमारी वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो क्या होती है? ट्रूथ वैल्यूज होती है। ठीक है, ट्रूथ वैल्यूज मतलब या तो वो ट्रू होंगी या फिर वो क्या होंगी? फॉल्स होंगी। ठीक है, तो दैट मीन्स वो ब्रांच ऑफ अलजेब्रा जिसकी जो वैल्यूज है वो क्या होंगी? ट्रूथ वैल्यूज होंगी। जिस वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या होंगी? ट्रूथ वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो इनको हम एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं बुलियन अलजेब्रा को कि क्या है ये? सेट ऑफ रूल्स है। क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेशन, जो हमारा एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन है, उसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं ताकि उसकी फंक्शनैलिटी चेंज ना हो। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है? ये कोई भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो भी हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार, ये क्या है हमारे पास? कोई भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? इसके अंदर इसको हम क्या बोलेंगे? हमारा बुलियन फंक्शन। ये हमारा बुलियन फंक्शन है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं वाई ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे या तो y लिख दो या फिर y a b c। इसका क्या मतलब है? y a b c का मतलब ये है कि हमने कितने वेरिएबल्स, या इसको कहते हैं हम लिटरल्स। ठीक है, कितने वेरिएबल्स या कितने लिटरल्स हम यूज कर रहे हैं। तो a b c 3 लिटरल्स हम यूज करके क्या बना रहे हैं? अपना एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। ये क्या हुआ? हमारा बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? कुछ सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करते हैं। कुछ सेट ऑफ रूल्स बुलियन अलजेब्रा के थ्रू क्या करते हैं? सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करते हैं जिससे हम इस एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई फॉर्म में ला सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट इसकी जो भी फंक्शनैलिटी है वो चेंज नहीं होगी। फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आता है? 6 आता है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूं और लिख दूं, अब ये देखो ना, एक्सप्रेशन स्मॉल हो गया। पहले 3 टाइम्स 3 वैल्यूज ले रहे थे, अब हमने क्या लिया? सिर्फ 2 वैल्यूज ली। तो आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। मतलब क्या है? उसकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं हो रही, आंसर चेंज नहीं हो रहा, बट हम क्या कर रहे हैं? उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बड़े से छोटा कर रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ला रहे हैं। यही हम क्या करते हैं? इस बुलियन एक्सप्रेशन में करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं। वो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? हमारे पास आते हैं 10 लॉज। ठीक है, पोस्टुलेट्स आते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? हमारे पास 10 पोस्टुलेट्स होते हैं। सो नंबर 1 पोस्टुलेट इज आइडेंटिटी लॉ, इडेम्पोटेंट लॉ, डोमिनेंस लॉ, इन्वोल्यूशन, डबल नेगेशन लॉ, नेगेशन एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ, एंड 5 और हैं, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, वो भी मैं अभी करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स होता क्या है? पोस्टुलेट्स का मतलब क्या है? पोस्टुलेट्स मतलब कि किसी भी चीज का ट्रू होना हम एज्यूम करते हैं, बट वो ट्रू मतलब हम मानते हैं कि वो चीज क्या है? ट्रू है, बट वो है या नहीं है हमें नहीं पता। दैट मीन्स क्या है? पोस्टुलेट। पोस्टुलेट मीन्स हम दावा कर रहे हैं कि वो चीज ट्रू है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ लॉज आते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने एक्सप्रेशन को, बुलियन एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके अंदर जो लॉज आते हैं वो आते हैं जैसे आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मीन्स क्या है? a प्लस 0 क्या होगा? a, या फिर a डॉट 1 क्या होगा? a। फॉर एग्जाम्पल, फॉर a इक्वल्स टू 1, मैं a की वैल्यू क्या ले रही हूँ? 1। तो अब यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस 0 करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 0 क्या होता है? 1। ऐसे ही अगर मैं 1.1 करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 0 करूँ, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या मैं पुट करती हूँ? 0 पुट करती हूँ। तो 0 प्लस 0 क्या आंसर आएगा? 0 प्लस 0 क्या होता है? 0। ठीक है, ऐसे ही 0.1 क्या होता है? 0। ये हम एंड और कर चुके हैं। क्या होता है? जब भी हम प्लस ऑपरेटर लगाते हैं, ये डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, उसका हम कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या होता है? अगर मैंने मान लो a की वैल्यू क्या ली है? 1 लिया है, तो जब भी मैं 1 प्लस 0 करूंगी तो जो a की वैल्यू है वो ही हमारी आंसर में आ जाएगी। जो a की वैल्यू है वो ही आंसर आ रही है। ठीक है,
मुझे नहीं पता साथ में मैं क्या ले रही हूँ, बट मेरी जो ए की वैल्यू है वो ही एज इट इज मेरी आंसर में आ रही है। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, कि जो ए की वैल्यू लेंगे वो ही आएगी। दूसरा आता है हमारे पास इडेम्पोटेंट लॉ। इडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि a प्लस ए इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स अगर मैं a की वैल्यू क्या लेती हूँ, 1 लेती हूँ, तो 1 प्लस 1 क्या होएगा मेरा 1। ऐसे ही अगर मैं 1.1 लेती हूँ वो भी क्या होगा मेरा 1। ठीक है, इंस्टेड ऑफ a प्लस ए इज 2a, बट 2a नहीं होगा। हम हमेशा जब भी बुलियन अलजेब्रा की बात करते हैं इसके अंदर इडेम्पोटेंट लॉ के अंदर क्या होगा, a प्लस ए क्या होगा हमारा a होगा। ऐसे ही अगर मैं फॉर a इक्वल्स टू 0 करूं, ठीक है, तो 0 प्लस 0 क्या होगा मेरा 0, 0.0 क्या होगा मेरा 0। ठीक है, मतलब क्या है, अगर मैं a.a करती हूं तो a स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा a। यही हमारा डिफरेंस है किसमें, ऑर्डिनरी अलजेब्रा में और बुलियन अलजेब्रा में। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी अलजेब्रा एंड बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डोमिनेंस लॉ। डोमिनेंस लॉ क्या है कि a प्लस 1 इक्वल्स टू 1। मतलब क्या है डोमिनेंस लॉ का, डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस का मतलब, डोमिनेंस हम कहते हैं ना कि ये बहुत डोमिनेटिंग नेचर का है, कि अपनी ही चलानी। ठीक है, कि दूसरे की नहीं सुननी। अगर कोई दो बंदे साथ हैं तो एक की डोमिनेंट नेचर है, दैट मीन्स अगर उसको कुछ भी काम करना है तो वो अपनी ही चलाएगा, वो दूसरे की नहीं सुनेगा। वो कहेगा कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो ही ठीक है, दैट मीन्स वो डोमिनेंट नेचर का है। तो डोमिनेंस लॉ मतलब क्या है कि जो उसके साथ वैल्यू है वो ही आंसर आएगा। ए को चाहे आप 1 रखो चाहे 0 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए की क्या ले रही हूँ 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ए को क्या ले रही हूँ 0 ले रही हूँ, तो 0 प्लस 1 क्या होगा 1। अब ए की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 0 भी लिया और 1 भी लिया। ठीक है, लेकिन मेरा आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, जो भी मेरे साथ में दूसरी इनपुट थी, क्योंकि वो क्या था डोमिनेंस नेचर का था। मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे मैं ए की वैल्यू क्या दे रही हूँ, कुछ नहीं लेना, डोमिनेंस लो है, दैट मीन्स जो यहाँ आ रहा है वो ही यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर a.0 इक्वल्स टू क्या आएगा 0, मतलब जो यहाँ है वो ही यहाँ आएगा। कैसे, अगर मैं a की वैल्यू ले रही हूँ फॉर a इक्वल्स टू 1 एंड फॉर a इक्वल्स टू 0, अगर मैं a की क्या ले रही हूँ वैल्यू 1 ले रही हूँ, तो 1.0 क्या आएगा 0। ऐसे अगर मैं 0 ले रही हूँ 0.0 क्या आएगा 0। तो अब a की वैल्यू चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं a की वैल्यू 1 ले रही हूँ तब भी मेरा आंसर 0 आ रहा है, अगर 0 ले रही हूँ तब भी 0 आ रहा है, दैट मीन्स क्या है डोमिनेंस नेचर है, ये इस 0 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं हमारे पास इन्वोल्यूशन लॉ, इन्वोल्यूशन या फिर डबल निगेशन लॉ। डबल निगेशन लॉ क्या है कि a बार का बार, a बार का बार, दैट मीन्स a बार का बार। अब आप ये देखो, अभी वैसे मैंने आपको करवाना है गेट के थ्रू करवाना है, गेट के थ्रू मैं करवाऊंगी, बट वैसे अभी एक जनरल देख लो, a बार का बार क्या होता है, a का बार ऐसे कह लो या फिर ऐसे कह लो, दोनों का मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है ये। अब अगर मैं a की वैल्यू फॉर a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू क्या ली मैंने 1 ली, मैंने a की वैल्यू 1 ली और 1 का क्या किया बार, तो मेरा क्या आ गया 0। ठीक है, अगेन मैं 0 का बार करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 1, दैट मीन्स a की वैल्यू 1 थी और आ भी क्या रही है 1। अगर मैं डबल बार करती हूँ, एक बार मैंने a का कॉम्प्लीमेंट किया तो मेरे पास 1 का कॉम्प्लीमेंट आ गया 0, अगेन मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट किया, दैट इज एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 1। दैट मीन्स क्या है, अगर मैं डबल कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज का करती हूँ तो वो क्या आएगा, वो वेरिएबल इटसेल्फ आएगा। ठीक है, समझ आया, बिल्कुल इजी है। फिफ्थ लॉ है निगेशन और कॉम्प्लीमेंट लॉ। निगेशन और कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है, निगेशन और कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या है, a प्लस a बार इक्वल्स टू 1 या फिर a डॉट a बार इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट को ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 1। ऐसे अगर मैं उस कोई भी वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट का डॉट प्रोडक्ट करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 0।
दैट मीन्स क्या होएगा मेरा आंसर, अगर मैं ए की वैल्यू लेती हूँ 1, ठीक है, तो 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो आंसर क्या आ रहा है हमेशा 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लेती हूँ 0 लेती हूँ, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0 प्लस 1 क्या आएगा, हमेशा ही 1 आएगा। चाहे मैं ए की वैल्यू 0 लूँ, चाहे मैं ए की वैल्यू 1 लूँ, 1 के लिए ये किया है, 0 के लिए ये किया है, दोनों केसेस में क्या आंसर आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा निगेशन, या फिर हम कॉम्प्लीमेंट लॉ भी कहते हैं। अगर मैं ये देखूं ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 आ जाते हैं हमेशा, ये भी यूज होता है, मतलब ये सारे ही लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा यूज होते हैं जब हम बुलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं। हम मेनली बुलियन अलजेब्रा कर क्यों रहे हैं, ताकि हम अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सके, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये टॉपिक पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, ताकि हम इसको अपने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। तो अब इसमें देखो फॉर ए इक्वल्स टू 1, 1 डॉट 1 का बाद दैट इज 1 डॉट 0 क्या होगा 0। ऐसे ही फॉर ए इक्वल्स टू 0, 0 डॉट 0 का बाद दैट इज 0 डॉट 1 क्या होगा 0। तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0, ठीक है। तो जब भी हम उसका प्रोडक्ट करते हैं, डॉट करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है हमेशा 0, और जब भी हम प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है 1, ठीक है। समझ आया इतना, नेक्स्ट करें आगे। हमारे पास पोस्टुलेट्स में 6 लॉ आते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। दैट मीन्स अगर मैं कोई भी 2 इनपुट दे रही हूँ ए और बी, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वैल्यू ए की 1 है और बी की क्या है 0 है, ठीक है, तो अगर मैं इस लॉ के अकॉर्डिंग देखूँ, कॉम्यूटेटिव लॉ की तरफ देखूँ, तो 1 प्लस 0 इक्वल्स टू क्या देगा 1, और ऐसे b प्लस ए दैट मीन्स 0 प्लस 1 ये भी क्या देगा 1, दैट मीन्स दोनों क्या है इक्वल है ना, इक्वल है ना। तो मतलब क्या है, चाहे मैं एडिशन करूं, चाहे मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, इन दोनों को, चाहे मैं इसको आगे रखूं, चाहे मैं इसको आगे रखूं, मेरा आंसर हमेशा क्या होगा इक्वल होगा, ये हमेशा क्या होंगी इक्वल होंगी। इसको हम क्या बोलेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। बहुत केसेस में ये यूज होता है, मोस्टली क्या यूज होता है जब हम सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन को, तो हमेशा हमें एक ही फॉर्म में रखना होता है, ठीक है, ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, हम सिंपली उसको सिंप्लीफाई कर सके। तो हमें एक ही फॉर्म में रखना होता है, तो इसलिए हम कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करते हैं, ताकि हम वेरिएबल्स को एक सीक्वेंस में रख सके। अगर मैं ए बी सी चल रही हूँ तो मैं हर किसी में ए बी सी ही रखूँ, बी ए सी या बी सी ए ऐसे मत करूँ, ठीक है। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपने मैथ्स में भी पढ़ा है। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, कि अगर मैं ए डॉट बी डॉट सी कर रही हूँ, तो ए डॉट बी डॉट सी भी इक्वल ही होगा। मतलब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके फिर इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, या मैं इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, इजी था। फॉर एग्जाम्पल मैं ए की वैल्यू लेती हूँ 1, बी की वैल्यू लेती हूँ 0, एंड सी की वैल्यू भी ले लेती हूँ 0, 1 ले लो, 0 कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, ठीक है। अगर इसको आपने प्रूव करना है तो हम उसको ट्रुथ टेबल से प्रूव करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी कि ट्रुथ टेबल से कैसे हम इसको वैल्यूज लेके प्रूव करते हैं, ठीक है। वैसे मैं सिर्फ जनरली आपको छोटा सा एक एग्जांपल लेके यहाँ पे बता रही हूँ, बट ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, और प्रूव करना होता है। तो जब भी प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रुथ टेबल से प्रूव करते हैं, ठीक है। अब ए की वैल्यू 1 डॉट 0 डॉट 0 क्या होएगा 1 डॉट 0 दैट इज 0। इधर आ जाओ, राइट हैंड साइड क्या है a डॉट बी डॉट सी, सी क्या है 0, a डॉट 0 इज 0, 0 डॉट 0 इज 0, दैट मीन्स आंसर क्या आ रहा है इक्वल 0। तो हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यूज लेके आप कर सकते हो, हमेशा इक्वल ही आएगा। आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं अभी इसका आपको ट्रुथ टेबल से करवाऊंगी आगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर किसी चीज में ये यूज होता ही होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि a प्लस बी डॉट सी क्या होता है हमारे पास a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ठीक है। मतलब क्या है, इससे इसको भी करना है और इसको इससे भी करना है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हर वेरिएबल्स के पास ये क्या है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको भी मैं ट्रुथ टेबल से प्रूव करना सिखाऊंगी कि कैसे ट्रुथ टेबल से हम इसको प्रूव करते हैं इक्वल, ठीक है।
उस ऐसे ही अगर हम करते हैं ए डॉट बी प्लस सी, तो वो क्या हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ये भी हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको रिवर्स से भी इस लॉ में लेके आते हैं और इस कंडीशन से भी इस स्टेटमेंट में लेके आते हैं। तो हमें इसको दोनों आना चाहिए कि कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं और कैसे हम फॉरवर्ड में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे अगर आपको क्लियर होगा कि कैसे किया, तभी आप इसको आगे रिवर्स में भी कर सकते हैं। क्या किया, ए के साथ डॉट है बी प्लस सी, तो पहले ए डॉट बी हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस एज इट इज रहेगा और फिर ए डॉट सी हो जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा, डॉट एज इट इज रहेगा, ए प्लस सी हो जाएगा। क्लियर, ये क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको हमने इसके पास भी डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको हमने इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है हमारे पास, ए डॉट ए प्लस बी हमेशा हमारा क्या आएगा ए, या फिर लगा लो ए प्लस ए डॉट बी, यह भी हमेशा क्या आएगा ए। दैट मीन्स कि जो ये ए है, अगर हमारे पास दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए। अब ये आया कैसे, ए डॉट ए प्लस क्या आ जाएगा, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे हम इसमें, तो ए डॉट ए और फिर क्या आ जाएगा प्लस ए डॉट बी। तो ए डॉट ए क्या होता है ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस ए बी, और ए प्लस ए बी क्या होता है हमारे पास ए। ठीक है, वो सेकेंड एब्जॉर्प्शन लॉ होता है। अभी मैं थ्योरम्स कराऊंगी ना, उसमें आपको ये सारा ये निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे निकलते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें आ रहा है। अब आते हैं हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर मेरे पास किसी भी स्टेटमेंट में होल का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, पूरी एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको लिख लो। ठीक है, और जो पूरा कॉम्प्लीमेंट है उसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबको अपना एक पर्सनल क्या दे दो, कॉम्प्लीमेंट दे दो। ठीक है, अभी तुम्हारा पर्सनल ये है। ठीक है, और जो भी साइन हो, अब यहाँ पे क्या था डॉट था, इसका अपोजिट क्या होता है प्लस। अगर ये कंडीशन ऐसे होती ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको कैसे करती मैं, क्या था होल का कॉम्प्लीमेंट है, अगर कहीं पे भी होल का कॉम्प्लीमेंट है, समझ जाना क्या लगेगा डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपको खुद आगे जाके खुद बताना होगा कि कहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लग रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, कहाँ पे कॉम्पिटिटिव लॉ लग रहा है, ये खुद आपको बताना है सिंप्लीफाई करते हुए। और ये क्वेश्चन पक्का आता ही है पेपर में। ठीक है, तो ए प्लस बी होल का कॉम्प्लीमेंट था, हमने क्या किया हाफ ऑफ कर दिया, साइन क्या था प्लस था, तो अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डॉट। क्लियर, एक और एग्जांपल ले देती हूँ इसका, उससे और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये था, ठीक है, अब ये देखो मेरे पास 3 वेरिएबल्स में था, होल का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या लगेगा डी मॉर्गन्स लॉ, क्या लगेगा डी मॉर्गन्स लॉ। तो क्या हो जाएगा ए बी सी, सबको मैंने क्या किया पर्सनल दे दिया। अभी तुम अपने पर्सनल रखो। ठीक है, जहां पे डॉट था वहां पे क्या हो जाएगा प्लस, जहां पे प्लस था वहां क्या हो जाएगा डॉट, ये इसका क्या हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ठीक है, अब ये देखो इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा, होल का कॉम्प्लीमेंट है तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैंने इसको और इसको दे दिया अलग, यहाँ पे क्या था प्लस था, यहाँ क्या लगा दिया डॉट। ठीक है, अब ये भी होल का कॉम्प्लीमेंट है ना, इसको भी मैं क्या कर दूंगी डिवाइड, अलग अलग पर्सनल दे दूंगी। ठीक है, डॉट का तो डॉट ही रहेगा क्योंकि इसके ऊपर तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है डॉट, तो डॉट की जगह क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा बी। कैसे पता चला, अभी हमने फोर्थ लॉ किया था, क्या किया था फोर्थ लॉ डबल नेगेशन लॉ। क्या था कि अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा वो वेरिएबल इटसेल्फ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डॉट बी बार प्लस सी बार। ठीक है, अभी इस एक्सप्रेशन को, ये तो चलो मेरा डी मॉर्गन्स लॉ ऐसे बन गया। ठीक है, अब आप बता सकते हो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ कैसे, मतलब मेरा एक्सप्रेशन ये था पूरा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आ गया मान लो, तो मैं कैसे करूंगी, यहाँ पे देखो क्या है बी डॉट बी बार, ये भी अभी किया था। फिफ्थ लॉ कौन सा था, वो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ था, क्या था ये क्या होता है जीरो, दैट मीन्स ए बार प्लस सी बार, ये आंसर आ जाएगा।
देखो ना कितना बड़ा एक्सप्रेशन कितना सा हो गया, कितने छोटे लॉजिक। ये जो हम प्लस डॉट करेंगे, हम गेट्स बनाते हैं, एक सर्किट बनाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में ना, सर्किट होता है, वो सर्किट्स बनाते हैं जिससे वर्क परफॉर्म हमारा वर्क होता है। तो इसको हमने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना होता, उसको हमने छोटे से छोटे काम में, छोटे से कि हम कम से कम गेट्स लगा के सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सके। तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो है सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, क्लियर हुआ ये सब। तो अब हमने क्या पढ़ा, बुलियन अलजेब्रा पढ़ी। तो बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन, पहले तो मैंने सिंपल आपको डेफिनेशन बताई थी बुलियन अलजेब्रा की, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन मेनली होती क्या है ये सेट ऑफ रूल्स बताया था, या आप इसको कह सकते हो सेट ऑफ एलिमेंट्स या वेरिएबल्स, ठीक है। सेट ऑफ बुलियन अलजेब्रा क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स या वेरिएबल्स विच परफॉर्म्स यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है, जो क्या परफॉर्म करता है, यूनरी ऑपरेशंस या बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। यूनरी का मतलब क्या होता है कि सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है, उसी पे ही एक ही पे ही परफॉर्म करना, दैट मीन्स यूनरी ऑपरेटर कौन सा हुआ, फॉर एग्जाम्पल जो मैं क्या करी थी, कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, अगर मैं ए की वैल्यू 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट आंसर क्या आ जाएगा, 0, और अगर ए की वैल्यू 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट आंसर क्या आ जाएगा, 1। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, मैं उसका कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि अगर मैं ऑन है तो क्या एज्यूम कर रही हूँ, वो ऑफ है, अगर ऑफ है तो क्या एज्यूम कर रही हूँ, वो ऑन है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट करना। तो हम किससे डिनोट करते हैं, वो यूनरी ऑपरेटर को बाहर से, ठीक है। और दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, एक प्लस होता है और एक डॉट होता है, जो कि हमने अभी किया a प्लस बी और a डॉट बी, ये हमारे क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस। तो ये दोनों ऑपरेशंस, ये तीनों जिसमें हम परफॉर्म करते हैं, वो क्या होती है, हमारी बुलियन अलजेब्रा। डेफिनेशन भूलोगे तो नहीं ना, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझ के करो। बुलियन अलजेब्रा है क्या, सेट ऑफ एलिमेंट्स है जो दो यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस कंटेन प्लस एंड डॉट, एंड यूनरी ऑपरेशन कंटेन दैट कॉम्प्लीमेंट साइन, ठीक है। और ऐसे ही आप इसको एक और से आगे भी आज, क्योंकि आपको लेंथ बनाना जरूरी है एग्जाम्स में अगर आपको मार्क्स चाहिए। तो फर्स्ट आपका ये पॉइंट हो गया। सेकंड आप वो भी कर सकते हो जो मैंने फर्स्ट बताई थी, क्या कि बुलियन अलजेब्रा इज दैट ब्रांच ऑफ अलजेब्रा जिसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, ट्रूथ वैल्यूज होती है, जिनकी जो विच हैव वेरिएबल हुज वैल्यूज आर ट्रूथ वैल्यूज, दैट इज ट्रू और फॉल्स। कौन सी होती है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0, ठीक है। ये सेकंड होगी। एंड थर्ड पॉइंट आप इसका लिख सकते हो कि बुलियन अलजेब्रा इज अ सेट ऑफ रूल्स जो क्या करता है, विच यूज टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन विदाउट चेंजिंग इट्स फंक्शनैलिटी। जो उसकी फंक्शनैलिटी को बिना चेंज किए हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। हम करते हैं ना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्लोज को यूज करके। तो आपके पास ये 3 डेफिनेशंस हो गई है बुलियन अलजेब्रा की। आप तीनों को लिखो, एक्सटेंड करो इसको, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। द डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में हमेशा आ जाता है। क्या बुलियन अलजेब्रा में और रियल नंबर अलजेब्रा में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या है कि हमारा जो भी अरिथमेटिक हो गया या ऑर्डिनरी अलजेब्रा हो गया उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा में और जो भी हमारी अरिथमेटिक अलजेब्रा है उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो भी हमारी बुलियन अलजेब्रा है, बी स्टैंड फॉर बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा डज नॉट हैव एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। Therefore, there are no subtraction division operation, ठीक है। आपने देखा है बुलियन अलजेब्रा में हमने क्या क्या बाइनरी ऑपरेटर्स यूज किया है, डॉट एंड प्लस। ये हम इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका एडिशन होता है, ठीक है। इसमें हम बुलियन अलजेब्रा में जो हमारी रियल नंबर अलजेब्रा है, जैसे अरिथमेटिक जो मैथमेटिक्स में करते हैं, उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन चारों चीजें करते हैं। बट इसमें कोई हम सब्ट्रैक्शन नहीं करते, कोई हम डिवीजन नहीं करते, कोई ऑपरेशन इसमें है ही नहीं, ठीक है। दूसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, a प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, यही हमने किया था। ये जो है ऑर्डिनरी अलजेब्रा में होल्ड नहीं करता। अगर आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा यार दैट मीन्स अपनी रियल नंबर अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में देखोगे तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता है, होल्ड नहीं करता, ठीक है। थर्ड है बी ए हैज एन ऑपरेटर दिस, ये कौन सा ऑपरेटर है, कॉम्प्लीमेंट। कौन सा है ये, कॉम्प्लीमेंट। हम क्या मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, मैथ्स में नहीं करते ना, बुलियन अलजेब्रा में हम ही कर रहे हैं। बुलियन अलजेब्रा में क्या है, हमारे पास
एक ऑपरेटर होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट, कि अगर 1 का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, अगर 0 का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, दैट मीन्स उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ पॉइंट है कि जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है उस वो क्या कंटेन करती है, रियल नंबर्स। ठीक है, बट जो बूलियन अलजेब्रा है उसमें क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स पे ही वर्क करती है, इसमें क्या है हमारे पास सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ क्या पॉइंट है हमारे पास, पोस्टुलेट डज नॉट इंक्लूड द एसोसिएटिव लॉ। मतलब क्या है कि हमारे पास जो हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा में बात करते हैं उसमें हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, और बूलियन अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, पोस्टुलेट से ही हमारा क्या करते हैं, ये एसोसिएटिव लॉ को डिराइव करते हैं, ड्राइव कर देते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये 5 डिफरेंस है बूलियन अलजेब्रा और ऑर्डिनरी अलजेब्रा में। कई बार ये 4 मार्क्स का आ जाता है, कई बार ये 2 मार्क्स का आता है। 5 के 5 पॉइंट लिख दो, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। पहले आप बताओगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, कौन से ऑपरेशन की, सब्ट्रैक्शन डिवीजन ऑपरेशन तो हमारे पास यूज ही नहीं होते बूलियन अलजेब्रा में, सबसे बड़ा डिफरेंस। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का आ जाएगा कि क्या है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड नहीं करता। थर्ड, कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास क्या है, ऑपरेटर होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं जिसको, जो कि इसमें हमारे पास बूलियन अलजेब्रा में है, रियल नंबर अलजेब्रा या फिर इसको हम अरिथमेटिक या ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं, इसमें नहीं है। फिर ऑर्डिनरी अलजेब्रा पे क्या होता है, रियल नंबर्स पे वर्क करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। बूलियन अलजेब्रा 0 and 1 पे वर्क कर रहा है। पोस्टुलेट डज नॉट इंक्लूड द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी या फिर ए प्लस बी प्लस सी, इसको क्या कर सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी, ये होता है। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड क्या करते हैं इसमें, हम पोस्टुलेट बूलियन अलजेब्रा में पोस्टुलेट से ड्राइव करते हैं, डिटरमाइन करते हैं हमारा अलजेब्रा, हमारी वैल्यूज। ठीक है, समझ आया डिफरेंस? आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अब कल मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं स्विचिंग अलजेब्रा करवाऊंगी और थ्योरम्स कराऊंगी बूलियन अलजेब्रा के ऊपर। बाय बाय।